दिया धीरे से। जानते हो कृष्णचंद्र कौन है? यहाँ के महाराज हैं, द्वारिकाधीश, और उनका नाम इतनी जोर से नहीं लिया जाता है और इतने आसानी से उनका नाम नहीं लिया जाता है। उनके नाम के आगे तो महाराज अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्री कृष्णचंद्र जी द्वारिकाधीश जी महाराज, इतना बड़ा नाम है। आप कह रहे हो कन्हैया कृष्ण। सुदामा जी ने कहा, अब भैया जो भी नाम हमें तो पतो ना है, जाकर के कह दो अपने महाराज से कि एक सुदामा नाम का व्यक्ति आपसे मिलने आया, मैं उनका मित्र हूं। तो मित्र की बात कही तो महाराज द्वारपाल हंसने लगे, कह रहे ये मेरे महाराज के मित्र हैं। कहां? द्वारिकाधीश। और कहां? करीब आकिंचन ब्राह्मण। द्वारपालों ने मना कर दिया। सुदामा जी ने कहा नहीं, आप जाकर के कह दीजिए। द्वारपालों ने कहा ठीक है, हम जाते हैं महाराज से बताते हैं। जाकर के द्वारपालों ने कहा महाराज एक आकिंचन एक ब्राह्मण आया है आप दरवाजे पर, और एक ऐसा ब्राह्मण है जो ना आज तक कभी आया है और ना उम्मीद है कि इसके बाद आएगा कभी, क्योंकि एक अलौकिक है महाराज। उसकी देखने के बाद उसको तो एक अलौकिक दिखता है। क्या है? कहा प्रभु शीस पगान झगातन पे प्रभु जान को ही बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सिलटी दुपटी अरो पाए उपाना की नहीं जावा। महाराज न तो सर पे पगड़ी है, शरीर में मात्र एक धोती है, आधी धोती को लपेट कर रखा है, आधी धोती को अपने ऊपर से डाल कर रखा है। कहां से आया है, कौन आया है पता नहीं। द्वार खड़ो तुझ दुर्बल एक रहो चकिसो वसुधा भी रामा, पूछत दीन दयाल को धाम बचावत आपन नाम सुदामा। ऐसे ही सुदामा जी का नाम सुना महाराज, भगवान दौड़ पड़े, अपनी खड़ाऊ भी नहीं पहना, दौड़ पड़े भगवान सुदामा सुदामा पुकारते हुए। द्वारपालों ने देखा, रे ये कौन आ गए? दौड़ कर गए भगवान सुदामा जी को पकड़ कर गले से लगा, लेकर के आए भगवान सुदामा जी को, ला करके अपने सिंहासन पर बैठाया और दौड़ के चिल्लाने लगे। भगवान देवी अपनी पत्नियों से कहा पानी लेकर आओ। महाराज सोने के थाल में पानी लेकर, सोने के लोटे में पानी लेकर, सोने के थाल में भगवान सुदामा जी के चरणों के पास बैठ गए और बैठकर भगवान सुदामा जी के पैर धुले। जैसे ही भगवान ने सुदामा जी के पैर पर हाथ लगाया, महाराज भगवान की आंखों में आंसू आ। भगवान ने जब सुदामा जी के नीचे तलवे पर हाथ लगाया तो महाराज सुदामा जी उचक गए बैठे, क्योंकि इतने छाले पड़ चुके थे पैरों में। छोटे छोटे कंकड़ पैरों में घुस चुके थे। भगवान ने जब सुदामा जी की यह स्थिति देखा तो महाराज भगवान की आंखों से इतने अश्रु निकले। ऐसे देवान देवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि सो, हाय महादुख पाय सखा तुम, आए ते न किते दिन खोए। कहां थे मित्र अभी तक? देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके
करुणा निधि रोए। भगवान की दशा को देखकर करुणा निधि आज फुट फुट कर रो पड़े। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ दियो, नैनन के जल से पग धोए। भगवान ने जल को हाथ तक नहीं लगाया, अपने अश्रुओं की धार से भगवान ने सुदामा जी के पैर धोए। तुरंत सुंदर वस्त्र पहनाए भगवान ने सुदामा जी को। वस्त्र पहनाकर सभी पटवानियों को बुलाए और बुला करके सिर सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। अरे कहिए ना सीताराम सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। बोलिए जिंदगी की डोर अब
दीनानाथ के। जिंदगी की डोर अब हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर अब हाथ दीनानाथ के। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। सही भी मेरा तेरा हम काहे दुखे रहिए, सीताराम 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 कहिए। चाहिए मेरा तेरा सारी दीवानी के, सीताराम 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 कहिए। चाहिए तेरा तेरा काहे बेबी रहे, श्यावर रामचंद्र की। भगवान ने सुदामा जी के अपने आंसुओं से भगवान ने सुदामा जी के पैर धो दिए, सुंदर वस्त्र धारण कराए, भोजन प्रसाद पवाया। महाराज 56 प्रकार का भोग जब लगा कर सुदामा जी के सामने आया, सुदामा जी ने कहा, रे कन्हैया तेरे तो बड़े ठाट बाट है। कन्हैया ने कहा, सब आपका आशीर्वाद है सुदामा जी। भोजन प्रसाद हुआ, उसके बाद विश्राम करने लगे। जब विश्राम के समय आए तो महाराज भगवान सुदामा जी से पूछने लगे कि सुदामा जी ये तो बताओ विवाह किया कि नहीं किया, क्योंकि तुम तो पहले से ही बैरागी बने घूम रहे थे। विवाह हुआ कि नहीं? सुदामा जी ने कहा, हाँ विवाह हुआ है। तुम्हारी भाभी हैं, बड़ी ही सुशील है, यथा नामे तथा गुणे। जिस प्रकार उनका नाम है वैसे ही वो उनका स्वभाव है, नाम है सुशीला। उनके ही द्वारा मैं यहाँ आया हूँ, नहीं मुझे तुम्हारे पास भेजा है। भगवान ने कहा, अच्छा तो भाभी जी ने भेजा है तो जरूर कुछ भेजा होगा मेरे लिए। अब सुदामा जी संकोच में पड़ गए। महाराज भगवान की 16,108 पटरानियां हैं, इतनी रानियों के बीच कैसे भगवान को दे? सुदामा जी ने कहा, अरे अच्छा कन्हैया बात बदल दी। अच्छा ये बताओ तुम्हारा विवाह कैसे हुआ, तुमने मुझे विवाह में बुलाया नहीं? भगवान ने कहा, अच्छा हुआ नहीं आए नारद सुदामा जी। सुदामा जी ने कहा, क्यों? कहा, रे 1-2 विवाह होते तो बुलाते, और वो भी कोई भी विवाह हमारा सामकुल हुआ ही नहीं। किसी में भगा के लाए तो किसी में जीत के लाए, किसी में युद्ध करके लाए। सामकुल विवाह होता, पार्टी वार्टी होती तो बुलाते कुछ। अब तो महाराज एक नए जमाने चल गए, एक और होता है कुछ घर में बुला के। क्या घर में जो आते हैं वापस क्या जाता है, क्या बोलते? ऊंचा सुनते हैं, थोड़ा एट होम। आजकल तो प्रारंभ हो गया, पहले ये भी व्यवस्था नहीं थी कि भगवान को कि सबको बुला के निमंत्रित कर लो, विवाह करके ले आए। सो महाराज शुरू। भगवान ने फिर पूछा, सुदामा जी भाभी जी ने मेरे खाने के लिए क्या दिया? भगवान की नजर पड़ गई, क्योंकि भगवान की नजरों से कुछ बच थोड़ी था। भगवान की नजर सुदामा जी के बगल पड़ गई। सुदामा जी अपनी इस पोटली को बार बार दबाए बैठे। भगवान ने एक बार हाथ लगाकर खींच लिया पोटली को, और खींच करके खोल करके देखा तंडुल है। तुरंत मुट्ठी में लिया और एक मुट्ठी फांक लिया, दूसरी मुट्ठी फिर लेकर के फांक लिया, तीसरी मुट्ठी जब भगवान ने खाने के लिए हुआ तो रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया, महाराज कच्चे चावल है, पेट खराब हो जाएगा। बोलो जय श्री कृष्ण। मानो रुक्मणी जी कह रही है कि प्रभु अरे सारा प्रसाद आप ही पालोगे, हमें कुछ प्रसाद नहीं दोगे? भगवान ने दिया, लो सबको बांट दो। ब्राह्मण मेरी भाभी का दिया हुआ। कई दिनों तक महाराज सुदामा जी रहे वहां। कई दिनों तक सुदामा जी वहां रहे। अब प्रतिदिन सुदामा जी चलने का विचार बनाते हैं कि चलो आज चलते हैं। कन्हैया प्रतिदिन रोक लेते हैं।
कई दिनों तक सुदामा जी भगवान के द्वारिकाधीश में रहे, द्वारिका में रहे। उसके बाद एक दिन कहा, कन्हैया अब जाने का टाइम हो गया है, तुम्हारी भाभी भी बहुत दिन हो गए इंतजार कर रही होंगी। भगवान ने विदा किया। जिस प्रकार सुदामा जी आए थे, भगवान ने उसी प्रकार सुदामा जी को विदा किया। रास्ते में जाने लगे, सुदामा जी ने विचार किया, श्री कृष्ण। सुदामा जी विचार करते चले जा रहे थे, देखो कन्हैया को कितना ऐश्वर्य संपन्न हो गया है, कितना वैभव हो गया है। वापस गए, जाकर के सुदामा जी ने जब देखा तो महाराज जहां पर एक झोपड़ी थी वहां पर महल, दो महल खड़े हो गए। अब सुदामा जी अपना घर ही नहीं पहचान पा रहे थे। जाकर के उस गांव, अपने गांव में गए, वहां जाकर के लोगों से पूछा, भैया मैं किस गांव में आ गया हूं? लोगों ने नाम बताया, अरे पहचानते नहीं हो, तुम्हारा गांव है, मेरा गांव इससे कैसे? मेरे घर में तो एक झोपड़ी थी, एक तुलसी का पौधा था, मेरा घर ये नहीं है। लोगों ने रास्ता बताया, चले जाओ सामने देखो स्वर्ण के महल खड़े हुए हैं, सब वही तुम्हारा है, वही तुम्हारा घर है। भगवान जब घर, अपने घर गए, देखा सामने तो महाराज सुशीला देवी जो खड़ी थी, आरती लेकर के सुदामा जी की आई। सुदामा जी ने कहा, यह सब परिवर्तन कैसे हो गया? सुशीला जी ने कहा, स्वामी आप जिसके यहां गए थे ना, उन्हीं की सब कृपा है। कलम ने कहा ना कि जब भगवान हम दो हाथ वाला अपने दो हाथों से देता है प्यारे, तो हजार हाथ वाला अपने हजार हाथों से देता है। कि वेद भगवान कहते हैं, सहस्त्र से रखा पुरखा, हजारों सिर है भगवान के, हजारों पैर हैं, हजारों हाथ हैं। भगवान ने सुदामा पर बड़ी कृपा की। कृपा कितनी करते हैं, कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पर, कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पर, कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पर, कितनी करते हैं शरणागतों पर, कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पर। मिले बताएंगे
कैसे सुनते हैं दुखियों किया है, प्रभु कैसे सुनते हैं दुखियों किया है, प्रभु कैसे सुनते हैं दुखियों किया है, प्रभु कैसे सुनते हैं दुखियों किया है। तुम्हें ज्ञात हो राजा, तुम्हें ज्ञात हो राजा, पल की कहानी, निराधार का कौन आधार जग में, निराधार का कौन आधार जग में, यह प्रश्न ध्रुपद तुम्हारे से, यह प्रश्न ध्रुपद तुम्हारे से पूछो। क्षमाशीलता इनमें कितनी भरी है, क्षमाशीलता इनमें कितनी भरी है, क्षमाशीलता इनमें कितनी भरी है, क्षमाशीलता इनमें कितनी भरी है। बताएंगे प्रभु जी, बताएंगे प्रभु जी, वो सब जानते हैं, हृदय उनका भाव का है कितना भूखा, हृदय उनका भाव का कितना है भूखा। गुरु सबरी से पानी से पूछो, गुरु सबरी से बारी से पूछो, करामात क्या उनकी नैनों की रज में, है करामात क्या उनकी चरणों की रज में, यह प्रश्न गौतम बिना पूछो,
बिहारी लाल की जय। इतनी कृपा करते हैं भगवान अपने भक्तों पर। सुदामा जी ने कहा मुझे यह सब धन दौलत ऐश्वर्य नहीं चाहिए, क्योंकि जब धन पास में होता है, ऐश्वर्य संपन्न हो जाते हैं ना, तो हम भगवान को भूल जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की जीव की यही स्थिति है कि जब धन पास में होता है तो हमें भगवान की आवश्यकता नहीं पड़ती। जब संकट आते हैं उसी समय हमें भगवान याद आते हैं। जब जब संकट आए तो भगवान सामने याद आ जाते हैं, अन्यथा याद भगवान भी नहीं याद आते। सुदामा जी ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाथ जोड़कर भगवान से कहा प्रभु मुझे तो बस वही तुलसी का पौधा और एक तुलसी की माला चाहिए आपका कीर्तन करने के लिए, और कुछ नहीं चाहिए। और सब क्या करें? इसीलिए महाराज आज सुदामा जी का नाम हम सबके मुखारविंद पर है। निश्चल प्रेम किया सुदामा जी ने भगवान से, निष्कपट प्रेम, कोई कपट नहीं। इस प्रकार से सुखदेव जी ने परीक्षित को कथा सुनाई कि भगवान ने किस प्रकार से सुदामा पर कृपा की। ऐसे भगवान दीन बंधु हैं। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित भगवान इतने बड़े परिवार में बड़े ऐश्वर्य से बड़े प्रसन्नता के साथ रहते थे। एक दिन की बात भगवान ने विचार किया कि मेरा कितना बड़ा परिवार है, कहीं जाने के बाद ऐसा ना हो, जाने के बाद कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरे जाने के बाद मेरा परिवार ही इस पृथ्वी का भार बन जाए, क्योंकि मैं तो आया था पृथ्वी का भार उतारने के लिए। इतना बड़ा परिवार, इतना बड़ा साम्राज्य मेरा हो गया है, कहीं जाने के बाद महाराज बड़ी बात है कि किसी के 4 भाई घर में होते हैं ना, तो वो आदमी आपसे प्रेम से बात नहीं करता। जब आपसे बात करेगा तो आंख दिखा के बात करेगा। और जिसका इतना बड़ा परिवार हो महाराज, भगवान ने सोचा अपनी आंखों के सामने अपने परिवार को नहीं रखना चाहिए, अन्यथा मेरे जाने के बाद कहीं इस परिवार ना ही पृथ्वी पर भोज बन जाए। भगवान ने ऐसी व्यवस्था बना दी। एक बार दुर्वासा के साथ कई ऋषि भगवान